ओम शांति। 21/8/2025। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट अर्थात राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे, ये बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्मा अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं, जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत दे, इसीलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं, घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवीय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था, वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो
पतित दुनिया को पावन बनाते हो तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं कि बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूं, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूं, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्टधारी हो। ऊंच से लेकर नीच से नीच का पार्ट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो। किससे? शिव बाबा से और कोई उम्मीद मत रखो। कैसी उम्मीद बताई पीछे? कोई बीमार है उसके ऊपर बाबा आशीर्वाद करे तो वो ठीक हो जाए, तो ऐसी उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूं, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति बाद में वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान होना है। वहां हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो। पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य नारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनते हो। मनुष्य क्या सुनते हैं? सत्यनारायण की कथा कब सुनाई जाती है? जो होकर जाते हैं, जो कोई बड़ा कर्तव्य करके जाते हैं, तो उनकी क्या करते हैं? पीछे बैठ के महिमा करते हैं, माना कथा करते हैं। तो कथा सुनना और दूसरा तुम क्या सुनते हो? सच्ची गीता। गीता सुनना, गीता में क्या समझ है? अर्जुन को क्या समझ थी? ऐसी करनी करो जो नर से
नारायण बनो। कथा सुनने में ये लक्ष्य थोड़ी मिलता है कि अब आपको भी ऐसा बनना है। तो तुम सच्ची गीता सुनते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका, जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। शोक की होटल है, खान पान मनुष्यों का जानवर मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वह धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनाते हो। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसीलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम या धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूं यह नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन ले तो नाम बदली हो जाता है। यहां भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखती हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है। वह है ही परमात्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारी सृष्टि का चक्र का ज्ञान आ जाता।
बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं पतित पावन आया हूं तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है, आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूं। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है, इस समय मेरा पार्ट है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं। बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। निराकार भगवानुवाच, निराकारी आत्माओं प्रति। असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगर तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुर्र कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूं। कितना सहज समझाते रहते हैं, बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहां तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना। दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लोन पानी नहीं होना। सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है।
वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने या ना माने, कोई बात मानता है तो ठीक, और कोई बात नहीं मानता है तो क्या होता है? क्रोध आता है ना। तो इसका मतलब क्या है आपकी कामना? कि हमको क्या मिले? मान मिले। मान मिले और नहीं मानता कोई बात तो क्या लगता है? अपमान जैसा लगता है ना, तभी तो क्रोध आता है। तो माने या ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये कौन सा मान हो गया जो माना अपने देह भान का, और उसको क्या दो? आत्मिक मान देते चलो। यह मान दे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। अव्यक्त इशारे हैं, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की याद में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। चौदह एक 64 की मुरली कब है? एटॉमिक बॉम्ब्स तभी चलाएंगे जबकि हम सब बच्चे कर्मातीत अवस्था में लायक बन जाएंगे स्वर्ग में बादशाही पाने का। तब तलक ये थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। ये चला खेल खत्म। क्या चला? एटॉमिक बॉम्ब्स चला दिए तो फिर खेल खत्म, लेकिन उसकी नोंद भी कहाँ है? जब तक हम सब बच्चे कर्मातीत अवस्था में लायक बन जाएंगे स्वर्ग में बादशाही पाने का, तब तलक ये थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ स्व स्थिति में जाने का, मन की रूलिंग कंट्रोलिंग के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब तक हम ये थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? स्थापना की रिहर्सल करते रहेंगे और वहां विनाश की रिहर्सल होती रहेगी। 14 एक 64 का अगला है, पहले पहले नामी ग्रामी है सोमनाथ का मंदिर। उज्जैन की तरफ में ये सोमनाथ के मंदिर में बहुत मिल्कियत थी। वो मंदिर की कभी कोई कीमत कर नहीं सकते। कहाँ था राजा? कौन सा राजा? विक्रमादित्य। कहाँ नगरी थी उसकी? उज्जैनी नगरी बताते हैं राजा विक्रमादित्य की। तो उज्जैन की तरफ में ये सोमनाथ के मंदिर में बहुत मिल्कियत थी। वो मंदिर की कभी कोई कीमत कर नहीं सकते। 17/9/64 है। आसुरी सर्विस में 8 घंटा तो ईश्वरीय सर्विस में 12 घंटा। मुरली ने राहत दे दी आपको। साकार मुरली ने क्या बोला आज? 8 घंटा करो और 16 घंटा क्या करो? धंधा धोरी करो, आराम करो। फिर ये आ गए महावाक्य, क्या? 12 घंटा तो ले तो रहे ना। लक्ष्य क्या लिया है? कम से कम 8 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 720। यही तो टारगेट मिला हुआ है ना। तो मुरली में आ गया कम से कम का टारगेट 8 घंटा। जैसे नींद के लिए क्या बोलते हैं? लौकिक दुनिया में कितना सोते हैं? 8 घंटा। तो तुम्हारी नींद कितनी होनी चाहिए? आधी। तो लौकिक दुनिया में धंधा कितना करते हैं? 8 घंटा। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? डबल तो नहीं, चलो 75% तो करो। आसुरी सर्विस में 8 घंटा तो ईश्वरीय सर्विस में 12 घंटा। क्योंकि बाप बहुत अच्छा इजाफा देते हैं। किनको? जो इतना बड़ा लक्ष्य रखें।
एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करते हैं तो उनको क्या होता है, ज्यादा फायदा होता है ना। 17/9/64 का है, भले बुढ़े भी हो जाओ ना तो भी तुम्हारा दांत वगैरह सब साबुत, मजाल है जो कोई का दांत टूट सके। वहां ला नहीं कहता है, क्योंकि दांत टूटा तो डिसफिगर हुआ ना। कितना ख्याल रखा, एक एक दांत की तुम्हारे कितनी चिंता है। हम तो सोचते हैं आत्मा का परिवर्तन हो जाए तो बहुत हमने पा लिया, तो पूरा ही रिजुविनेट करते हैं। मतलब लॉ ही नहीं कहता कि टूटा फूटा कोई दांत हो तुम्हारा वहां ऐसे चले आओ। भले क्या हो जाओ तुम, बुढ़े भी हो जाओ, तब खाना पीना ही बंद है तो दांतों की दरकार रही। दांतों का यूज क्या है, वहां पे कोई यूज है? पीना ही पीना है, तो दांतों की तो वैसे भी हमारे लिए इस बात की भी हमें परवाह नहीं है, हमें खाऊं खाऊं करना ही नहीं। पीना है तो उसके लिए दांत हमें चाहिए भी नहीं। तो इसीलिए ये भी नहीं कि हमारा एक दांत टूट गया तो पता नहीं हम उस दुनिया में जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी एक नेचुरल एक प्रोसेस है ना, हो जाता है कभी वो डिसफिगर थोड़ा। तो किसी को ऐसी चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारी दुनिया में दांतों का कोई रोल ही नहीं है। अगला है इसी मुरली का, तुमको सब खानियां नई मिलेंगी, जितना तुमको चाहिए इतना ले सकते हो, जो पड़े हुए हैं वो भी तुमको मिल जाएंगे। तुमने साक्षात्कार किया है कि कैसे तुम अपना एरोप्लेन में सोना गुफाओं में जो पड़ा है वो कहाँ जाएगा। तो तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या है, वंडर है, इजी एकदम सब कुछ। तुम ऐसे ही महल बनाते रहेंगे, साहूकार सोने के और गरीब चांदी के महल बनाएंगे। क्यों? एरोप्लेन में जा रहे हैं, खानी खुल रही है, तो गरीब को मना है कि तुम नहीं लूट सकते और साहूकार लूटे। क्यों ऐसा बोला? तुमको सब खानियां नई मिलेंगी, जितना तुमको चाहिए इतना ले सकते हो, जो पड़े हुए हैं वो भी तुमको मिल जाएंगे। तुमने साक्षात्कार किया है कैसे तुम अपना एरोप्लेन में, वरना तुम आत्मा क्या बन गई, इतनी सूक्ष्म बन गई कि तुमको एक स्थान पर बैठे बैठे क्या साक्षात्कार हो रहा है, कहाँ खानियों में क्या क्या कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, वो रत्न तुमको सब दिखेंगे। तो फिर जो साहूकार होंगे, जो इतनी ऊंची स्टेज में तक पहुंचे हैं, उस खानियों में गए हैं, तो सारे रहस्य है ना। आत्मा में क्या है, सारा क्या कहते हैं, ब्रह्मांड ही कहाँ समाया हुआ है। आत्मा में तो तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो, तो विश्व के मालिक भी बनते हो, तो साहूकार होगा तो कितनी घंटों की कमाई कर करके खानियों में से क्या निकालेगा। तो जितने घंटे ईश्वरीय सर्विस में लगेगा, ऊपर बताया तो क्या मिलेगा, इजाफा। यही तो इजाफा है कि तुम मालिक बन जाते हो, जो किसी को नहीं मिला वो तुमको मिला। तुम ऐसे ही महल बनाते रहेंगे, साहूकार सोने के, गरीब चांदी के, धनवान प्रजा भी सोने के बनाएंगे। वाह, गरीब कहाँ के बनाएंगे, गरीबों के पास भी कमी नहीं है चांदी के, माना सतो सामान्य स्टेज में है। अगला है इसी मुरली का, यहाँ संदेशियों ने कभी जर्मनी नहीं देखी है तो इनको जर्मनी भी बता देते हैं। नहीं जाते थे जर्मनी में, बॉम्ब्स कहाँ बनते हैं, गुफाएं क्या हैं, तुमको ले जाता था। तुमको पुरानी और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं। बाकी हाँ, जो तुम होंगे पिछाड़ी में, तुम बहुत कुछ देखेंगे। संदेशियों को तो क्या कराया, पुरानी दुनिया का और नई दुनिया का क्या कराया, जड़ मनी है, वो जड़ है एकदम, उसका भी क्या कराया, साक्षात्कार कराया। लेकिन तुम्हारे लिए क्या बोला, जो तुम होंगे पिछाड़ी में तुम बहुत कुछ देखेंगे। लड़ाई देखेंगे, कैसे वो तैयार हो गया, कौन तैयार हो गया। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, तुम ये भी देखेंगे वो कैसे तैयार हो गया और लड़ाई कैसे लग रही है। सभी उनकी लड़ाई का सामान तुमको सब दिखलाएंगे। पुरानी दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, ये क्या होते हैं, सब बाबा ने कहा। शुरू में भी दिखलाया तुम बच्चों को, अभी तो वो है नहीं। पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था, तुम बच्चे वहां अपनी मौज में रहते थे। जो पास्ट हो गया वो भी तुम देखेंगे, जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। पास्ट में जो हो गया
उसको कैसे देखेंगे, वो तो हो गया। तुम बच्चों को बाबा आदि की बातों की याद दिलाकर क्या देते हैं, अंत का इशारा देते हैं, लेकिन आदि सो अंत तो होगा, फिर ये भी ऐड किया, जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। चित्रों में भी क्या होती जाती है, रिफाइन चेंजिंग होती जाती है। तो ये क्वेश्चन नहीं उठता कि तब तो बाबा ने ऐसे कहा था, अभी ऐसा क्यों कहा। ये चेंजिंग ड्रामा में होती रहती है। अगला है, हम जरूर बाप को याद करके पिछाड़ी में ये सभी वंडर्स देखेंगे। हम कहाँ जर्मनी अफ्रीका कुछ भी नहीं देखा, हम क्यों नहीं पुरानी दुनिया देखेंगे। फिर बाबा तो बहुत बहलाएंगे ना, सब दिखलाएंगे तुम लोगों को। जब नई दुनिया का साक्षात्कार कराता हूं, पुरानी दुनिया का भी साक्षात्कार तुम चाहो बाबा, हमको थोड़ा अफ्रीका तो दिखलाओ। तो वो बच्चों को दिखला सकते हैं अगर तुम चाहो तो। तुम तो हो नई दुनिया में, अब तुम्हारी दुनिया में एकदम सुख शांति, वहां पुरानी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कभी इच्छा हो गई तुम्हारी, वैकुंठ में बैठे हो सबसे डिटैच, कि वहां कैसे कैसे विनाश हो रहा है, उस दुनिया में क्या हो रहा है। क्योंकि हम सुनते थे ना, जब हम भी उस दुनिया में थे तो क्या सुनते थे, हम वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर ये होगा वो होगा, तो हमको थोड़ा दिखाओ तो सही। तो बाबा को तुम बोलो, तुम चाहो तो तुमको अफ्रीका आदि दिखा सकते हैं। 18/9/64 का है बच्ची, समय बाकी थोड़ा है। ये जो घड़ी बनाई हुई है उनमें वास्तव में फिराए तो नहीं सकते कांटे को। यहां से कांटा शुरू हुआ है, यहां तक आ गया है, घड़ी है। अब तुम चाहो कि ट्रेन कितने बजे आनी है, 8 बजे, और तुम क्या करो, स्टेशन पे बैठे हो और घड़ी का कांटा ही घुमा दो कि 8 बज गए 8 बज गए। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। वो जो चैतन्य कांटा है वो क्या होगा, धीरे धीरे अपने समय पे। और वो तीनों ही कांटे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक की स्पीड के आधार से ही क्या होता है, दूसरे की भी टिक टिक चलती रहती है। तो चाहे फिराए सकते हैं कांटे को, यहां से कांटा शुरू हुआ है, यहां तक आ गया है। तुम जानते हो इस कांटे को कितना वर्ष हुआ है शुरू हुआ है फिरना, और नील से निकला है, अभी आकर के 12 बजे के नजदीक पहुंच गया है। निकला भी कहाँ से था, नील से, माना शुरू हुआ जब, और अभी वो जो सृष्टि चक्र में कांटा दिखाया, तो कहाँ कितना गैप है, अभी 3-4 मिनट का गैप बताते हैं ना। तो वो जो गैप है वो क्या है, 12 बजे तक पहुंचने में अभी कितना नजदीक आ गया 12 बजे के। अभी जब से बाबा आए हुए हैं फिर उस टाइम को गिनना होता है। कब से आए, शिव जयंती कब मनाई, 24 में, 12 बजे है, शिव जयंती कब होती है, 12 बजे। तो फिर से बोला ना, पहले भी हो चुकी, 76 में कहते थे शिव जयंती, 18 में भी बोला, लेकिन फिर से गिनना होता है उस टाइम को जब से बाबा आए हुए हैं। 18/9/64 का है, जल्द ही वो समय आएगा बच्ची, तुम किसके सामने बैठेंगी और उनको साक्षात्कार होने लग जाएगा। किसका साक्षात्कार होगा, अगर तुम बाहर में होगी तो ब्रह्मा का और कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। आगे चलकर तुम्हारी सभा का भी साक्षात्कार होगा कि जाओ इस सभा में जाओ, ब्राह्मणों की, जाओ वहां तुमको मैं मिलूंगा। अभी तक तो क्या होता था साक्षात्कार, घर बैठे उनको ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण दिखाई देते थे। कोई ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे तो कौन दिखते थे, श्री कृष्ण का। आगे चल के क्या होगा, तुम्हारी पूरी ही सभा का साक्षात्कार होगा, तो उनको क्या आकर्षण होगी कि जाओ तुमको वहां कौन मिलेगा, मैं मिलूंगा। अगला है इसी मुरली का, राम की बंदरशाला और कृष्ण की गौशाला। रामचंद्र ने बंदरों की सेना ली है और कृष्ण ने माताओं की, गौओं की ली है। ऑप्शन दिए गए थे क्या इनको, चुन लो इसमें से, जैसे वो दिखाते हैं ना, अर्जुन और कौन थे, दुर्योधन। एक ने कौन सी ले ली, एक ने नारायणी सेना ले ली और एक ने नारायण को ले लिया। तो यहां भी बताया राम की है बंदरशाला,
बंदरशाला कहाँ दिखाई है? बंदर कब नाचते हैं? जब डमरू बजाया जाता है। मदारी क्या करता है? डमरू बजाता जाता है और बंदर खेल पाल चलता रहता है ना। और सतयुग के लिए क्या बोला है? सतयुग में जाके देखो, कृष्ण की गौओं को देखने से ही क्या होती है? कितनी फरहत आ जाती है, मतलब कितनी खुशी होती है। वो गौएं इतनी सात्विक होती हैं, उनका खान पान कैसा होता है? कितना सात्विक होता है। अगला है, तुम भी जितना जितना बाप को याद करेंगे, थोड़ा नहीं बहुत, जितना जितना में ऐसा नहीं कि जितना हमसे हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारे लिए बहुत है। थोड़ा नहीं बहुत, एकदम सारा तुम्हारा बुद्धि योग जाएगा, तब तुम्हारा दूध शिव बाबा को चढ़ेगा। अरे बाप, हम तो समझते हैं एक एक बूंद जो हम टपकाते हैं एक एक मिनट की, इससे क्या होता है? अभिषेक होता है। तो बाबा ने क्या कह दिया? जब दूध चढ़ेगा, कब? दूध तो है, लेकिन चढ़ेगा कब? जब थोड़ा नहीं बहुत, एकदम से तुम्हारा सारा ही बुद्धियोग कहाँ चला जाए। सारा दिन का ही तुम अगर अपना वो कर लोगे, कोई ढील नहीं दे रहे अपने आप को, सारा दिन ही लगे रहे, उसमें से जो सार निकला उसको कहेंगे दूध। सारा दिन तो बहुत मेहनत की, उसमें मेरा बाबा भी था, मीठा बाबा, विजन भी थे, सार भी था, लेकिन अगर सारा समय बुद्धि योग को एकाग्र करने के लिए कोई भी विधि अपनाई तो उसमें दूध तो निकलेगा ना। सार निकालोगे तो कुछ तो निकलेगा कि इतनी मेहनत की, ये तो मेरा अच्छा था, इतना इतना। अगला है, कोई कोई को 8-9-64 का है ये। कोई कोई को बस खाना चाहिए, आराम चाहिए और कुछ सुनती नहीं है। अच्छी अच्छी ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर ये ग्रहचारी भी बैठ जाती है। कौन सी ग्रहचारी है? आराम की। शुक्र की दशा बताते हैं ना, आराम चाहिए उनको, सुख चाहिए। तुमको शुरुआत में बाबा ने कहा था 8 चिकत्ती वाला कपड़ा पहनो। यहाँ तो आजकल पाई पैसे वाली ब्राह्मणी रीस करती है ऊंच वाली से, ऐसी साड़ी पहने, ये फलाना कपड़ा ऐसा पहनती हैं, तो हम क्यों ना पहने। देखो ब्राह्मणियां भी होती हैं, बाबा ने कहा नंबरवार है उसमें भी। कोई कोई ब्राह्मणी पाई पैसे की, मतलब जो पुरुषार्थ है, जो उनकी सेवा है, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं बाबा। पाई पैसा और ये रतन कोई यहाँ छपे आते हैं क्या? कोई बहुत धन दहेज देती हैं तो बहुत अमीर, ऐसा तो यहाँ कुछ है नहीं। जितना सर्विस करते हैं, जितना त्याग करते हैं, जितना अर्पणमय होते हैं, उतना ही क्या है, ये ऊंचे कहलाते हैं ना बाप की नजर में। और जिनको खाना चाहिए, आराम चाहिए, तो कौन सी हो गई? पाई पैसे वाली हो गई ना। 10-1-64 का, प्रलय होती ही नहीं है तो फिर पहले पहले की बात ही नहीं निकलती है। ये भी बड़ा गपोड़ा हुआ प्रलय का। मनुष्य बहुत थोड़े रह जाएं, जैसे कि प्रलय हो गई। लो कितनी सरल परिभाषा। प्रलय होती है, फिर शुरुआत होती है, पीपल के पत्ते पर बच्चा आता है अंगूठा चूसता हुआ। तो जब प्रलय ही नहीं होती तो शुरुआत की बात कहाँ होती है? कहाँ हुई शुरुआत की बात? माना बहुत थोड़े रह गए, इसी को बाबा क्या बता रहे हैं, जैसे कि प्रलय हो गई। यहाँ तुम कहेंगे जैसे प्रलय होगी, क्योंकि अभी यहाँ 500 करोड़ मनुष्य, कहाँ 60 लाख, ये संख्या कहीं सुनी है इससे पहले? ऑडियो मुरली का। कहाँ 500 करोड़ और कहाँ 60 लाख, वो तो बहुत थोड़े हो गए ना। तो इसको कहा जाएगा जैसे प्रलय हो जाती है। और क्या देखने में आएगा तुमको? पानी पानी, ये सभी पानी में अंदर चले जाएंगे। भारत जलमय होता नहीं है। बाबा में जो ज्ञान है वो इमर्ज होता जाता है। फिर जाने के बाद, फिर जब शुरू करेंगे, फिर जैसे शुरू किया हुआ है ऐसे शुरू करते करते पिछाड़ी में बंद हो जाएगा। ये होगा। और दूसरी तरफ कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। अगला है 10-1-64 का। कभी भी कोई बाहर की चीज आए तो भोग नहीं लगाना चाहिए, जबकि शिव बाबा को भोग नहीं लगाते तो ये क्यों लगाए? जो ये मिठाई बनाकर आते हैं वहां से,
तो बहुतों का हाथ लगता है। भोग सदैव ताजा बने, लिख देवे भोग किसी का भी नहीं लगेगा। जो बनाकर आएंगे वो ताजा बनेंगे। अगला है इसी मुरली का। दुनिया से तो कभी सारी विश्व सदैव खत्म तो नहीं होती। दुनिया तो सदैव है ही, अभी चेंज होती है दुनिया में। जो सारी विश्व है, अलग अलग धर्म खंड हैं जो बाद में आए हैं, तो क्या होगा, फिर वापस बाद में ही इमर्ज हुए, शुरुआत से तो नहीं थे। तो जब सृष्टि नए सिरे से शुरू होगी तो क्या होगा, ये सब धर्म खंड समा जाएंगे जल में ही, तो वापस चेंज होती है दुनिया में। दुनिया तो सदैव है ही। 10-9-64 का है। वैकुंठ का मालिक है ही राधे कृष्ण, सो भी तो राजधानी होगी। श्री कृष्ण का नाम रखना चाहिए, वो पहले नंबर का प्रिंस है और सतो प्रधान है उस समय में। फिर भी तो युगल हो जाते हैं ना, भल वहां पवित्र रहते हैं। राधे कृष्ण स्वयंवर बाद फिर भी तो युगल हो गए ना, तो कुमार कुमारी का नाम बदल जाता है, पीछे माता पिता हो जाते हैं। ओम शांति। किसी को कुछ बोलना है आप लोगों को? नहीं? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आज ही आया ना कि रहस्य व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही है रिफ्रेश होने, मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है, अब तो ये बेहद की बात समझने की है। हाँ जी। तो बाबा जहाँ मुरली चलाते हैं वो मधुबन हो गया। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, स्थितियां परिस्थितियां सामना करते हैं, अपने तरह का पुरुषार्थ करते हैं, फिर रिफ्रेश होने के लिए मधुबन में जाते हैं ना, तो उन्होंने वहां यादगार बना दिया भक्ति मार्ग में, मथुरा और वृंदावन में, माना जहां वो मानते हैं श्री कृष्ण की लीलाएं चली, जहां खेलपाल किया तो उस स्थान का अपना एक वाइब्रेशन है। ऐसे ही बाप ने जहां प्रवेश होकर कार्य चलाया है, जहां पर तपस्या चली है लंबा समय, तो वो स्थान मुकर्रर हो जाता है रिफ्रेश होने के लिए। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। तो फिर ये कल भी कुछ ये था ना मुरली में, ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा अलग अलग कहते हैं। कल तो बहुत कुछ था मुरली में, बहुत तो कुछ अभी था। आधी भी नहीं समझी है, उसको तो अभी समझना बाकी है। आया था मुरली में, ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा का कंट्रास्ट किया था, विष्णु और प्रजापिता ब्रह्मा का भी कंट्रास्ट किया था। ब्रह्मा के लिए कहा था वो अडॉप्टेड है, विष्णु को अडॉप्टेड नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा को बच्चा बताया था, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, जैसे कि ब्रह्मा का भी बाप मुरली में आता है ना, ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा तो बच्चा हो गया, तो प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे उसका भी बाप। हाँ जी। हाँ जी। तो फिर वो क्या मतलब हुआ, इतने सारे प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु। तो नेक्स्ट टू गॉड है ना सब नंबर वार, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी है, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण भी है, फिर नारायण भी है, फिर प्रजापिता भी है। एक जगह ये भी बोला कि प्रजापिता के द्वारा तो प्रजा की स्थापना हो रही है। तो जो लास्ट पार्ट है एकदम, जो प्रजा की ही पालना करते हैं, वो प्रजापिता प्रजा माता, उनको भी प्रजापिता का टाइटल मिलता है। बाकी विष्णु को शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहते, प्रजापिता मुझे यहाँ चाहिए। तो एक्टर्स हो तो गए, विष्णु को बच्चा नहीं बोला, ब्रह्मा को बच्चा बोल दिया, बच्चा बुद्धि है, तो बच्चा है तो कोई बाप भी तो होगा। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो बाप हो गया, ब्रह्मा जो है वो बच्चा हो गया, क्योंकि विष्णु और शंकर तो देव स्वरूप हो गए, तो अपनी संपन्न स्टेज में है, उनको अडॉप्ट करने की दरकार ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, और फिर जो आदि में प्रजापिता की बात आती है,
जैसे वो फिर वो अलग। आदि की ही तो बात है कि बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे, तो ब्रह्मा बाबा लिखते थे तो वो बच्चा हो गए, और जो लिखाने वाले वो बाप हो गया। ऐसा ही हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और फिर कहा कि बाबा कहते वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। आज तो अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी कह रहे हैं। फिर कहते हैं बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। भी तो तब करते हैं जब, मतलब वो मैं भी क्यों कह रहे हैं, पहले तो वही हुए ना। फिर एक जगह इसी मुरली में ये भी बोला, वास्तव में मैं ही हूँ स्वदर्शन चक्रधारी, अगर ध्यान दिया हो तो दोनों बातें आई हैं। तो जो साकार बाप है उनके लिए कहेंगे वो तो है ही, उसको कोई स्वदर्शन चक्र फिराना थोड़ी है। लेकिन यहाँ जो देवताएं हैं जो शिवलिंग का रूप धारण करते हैं, वो तो प्रैक्टिस के द्वारा बनते हैं ना, तो वो भी हो गए, और वो ही है, वो है ही, सदा ही है। उसको स्वदर्शन चक्र फिराकर नहीं तैयार होना। लेकिन जो बनते हैं वैसे उनको भी तो कहेंगे कि ये हैं। हाँ जी, अच्छा, तो नहीं, ये जो आया इसमें कि बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी, तो कौन कह रहा है? अव्यक्त साकार बाप? नहीं, ये तो मैं हूं ही, जो है ही स्वदर्शन चक्रधारी, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। जो कहते हैं मैं भी हूं, तो जो स्वदर्शन चक्र को धारण करते हैं, तो वो अपने आप को भी कहेगा ना। वो जो बना है बाद में, वो अपने को ही क्यों कहेगा? बनाने वाला हुआ जो सदा ही है। जी, हाँ जी। फिर 84 जन्म कैसे लिए हैं? वे 84 जन्म का चक्र तो समझ लिया है, आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। तो ये 84 जन्म की कहानी जो है, हमने 84 जन्म लिए हैं, ये बाबा कहते कि तुमने कैसे लिए हैं ये तुम अब जान गए हो, ये तब मुरली चलाई है और ऐसे बोला है। तो और पहले अज्ञानी थे, यानी 84 जन्मों को जानना ही ज्ञान है। मतलब बाप का परिचय और ये अपने जन्मों को जानना, ये ज्ञान है। तो वो कहाँ जाना है, अब तक भी कहाँ जाना है? उनका कहने तो का अभी ये तक भी मतलब तो था। अज्ञानी है। हाँ, उनका कहने का ये मतलब था पहले तो अपने को 84 लाख योनियों में समझते थे, जब भक्ति से निकले 84 जन्म कैसे होते हैं, कितने जन्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब कैसे क्या होता है, कुछ भी तो पता नहीं था। उस हिसाब से पहले तुम अज्ञानी थे, अब तुमने ये जाना। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, ज्ञान और रिफाइन होता जाएगा, तो उस चक्र में हमने किस फैमिली में, रॉयल फैमिली में, प्रजा में, कहाँ क्या पार्ट बजाया है, वो अपने यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार देखेंगे। यहाँ उसी की प्रारब्ध की वजह से तो हमें ऐसा संगठन मिलता है, किसी को कोई निमित्त मिलता है, किसी को कैसा वायुमंडल मिलता है, तो कैसे लिए हैं वो हम देख सकते हैं अपने यहाँ के पुरुषार्थ से। जैसे जो 14 वर्ष का समय है, वैसे तो है 5000 वर्ष का ड्रामा, लेकिन वो 14 वर्ष में तुम कैसे अपने पूरे जन्मों की नोंद करते हो, ये बात तो तुमको अभी पता चली है। सभी ब्राह्मण तो यही समझते हैं कि बस हमारे ऐसे इतने जन्म सतयुग में, इतने त्रेता में, द्वापर और कलयुग, हो गया चक्र पूरा। लेकिन तुमने अभी ये समझा है कि हमारी मुट्ठी में है, कि उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, पुरुषार्थ के आधार से कैसे हम अपने वहां के जो हमारे जन्म होंगे वो यहाँ के पुरुषार्थ के आधार से होंगे। बाकी ऐसे तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता ब्रॉड ड्रामा में कि अब हमें यहाँ जन्म लेना है कि यहाँ लेना है। वो सब बीज डालने का समय अभी ही है। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो शूटिंग की बात हम यहाँ पर करते हैं ना, हाँ ठीक है, कम से कम वहां जब हम ब्रह्मा कुमारीज में थे तो ये कहते थे कि संगम युग एक ऐसा युग है जहाँ पे आप अपनी वो लकीर खींच सकते हो, जितनी बड़ी करनी चाहो। तो ये वही वाली बात हो गई जो यहाँ पे हम शूटिंग पीरियड की बात करते हैं। कि ब्रॉड ड्रामा में जो डिसाइड होगा वो अभी हम कर सकते हैं डिसाइड, अपने पुरुषार्थ से। और लास्ट में साक्षात्कार भी तो होगा ना हमें अपने अनेक जन्मों का।
लेकिन तब हम कुछ कर नहीं सकेंगे, अभी ही है, तब नहीं कुछ भी कर सकेंगे। जो भी हमें परिवर्तन करना है वो अभी ही करना है। तब तो सिर्फ हमें एक जानकारी मिल जाएगी कि हमें कहाँ, किस कुल में कितने कितने जन्म लेने हैं, क्या पार्ट बजाना है। अब अभी जो है, अभी हम बना रहे हैं, अभी वो गर्भ के अंदर है हमारा, वो खुला नहीं है रहस्य। पुरुषार्थ हमने पूरा नहीं किया और हमें जानकारी मिल जाए तो फिर हम पछताएंगे ना कि हमने पूरी मेहनत नहीं की। तो अभी हमें पुरुषार्थ का चांस मिला हुआ है, लेकिन अभी तकदीर बनाने का समय है। जब तक हमें पता नहीं है कि हम क्या बनने वाले हैं, तब तक की ही बात है। हाँ जी, हाँ जी, जी। और फिर बाबा कहते हैं, बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है, तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। तो अगेन वो स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान का सागर, माना जो सारा ही चक्र है, जो हमें यहाँ एक ही बार पता चलता है, उसने तो उस पूरे ही सृष्टि चक्र का जो समझ है वो मन बुद्धि में सदा ही धारण की हुई है। स्व स्थिति में तो है ही, तो वो हो गया स्वदर्शन। लेकिन हमें तो केवल ये संगम जब आता है तो चक्र की नॉलेज मिलती है। तो हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज उस ज्ञान को रिपीट करते हैं, धारण करते हैं उस चक्र में हम कहाँ हैं। बार बार स्व स्थिति में जाते हैं, फिर चक्र फिर आते हैं ज्ञान का। लेकिन वो है ही, मतलब स्वरूप में तो सदा ही निष्ठ है, और वो चक्र भी उसने धारण ही किया हो, उसको फिराना नहीं है हमारी तरह। हमें तो वो धारण कराता है समझ देके, लेकिन वो सदा ही है धारण किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये जो आज बाबा ने नमस्ते वाला जो है ना, मीठे मीठे रूहानी, तो उसमें आज बहुत लंबा वाला आया कि मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। पहले तो ये कहा, फिर तो मुरली चला दी थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, वो मुरली चल जाती थी ऐसे, कभी कभी नमस्ते के बाद भी थोड़ी सी मुरली और भी चल जाती थी। फिर याद आता था, फिर वापस वो पूरी लाइन बोलते थे, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हाँ जी। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अभी पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। फिर कहा, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और फिर कह रहे हैं फिर से, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए, लेकिन ये देखो ना, ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर वापस रूहानी बाप की रूहानी, ये है ना कुछ ये समझाया तो नहीं है, ये समझाया तो है ना पहले भी। माता पिता बाप दादा ये चार अलग, और रूहानी बाप अलग हो गया। ये तो कई बार भाई साहब ने समझाया ना क्लासेस में। हाँ जी, उस तो हिसाब से वही ही तो है। हाँ, जैसे होता है ना मिलिट्री में, कभी आपने देखा हो, कोई उनको अटैक करना होता है ना कहीं, तो अपनी फौज को खड़ा कर लेते हैं, फिर बहुत उनकी महिमा करते हैं, तुम ये सपूत हो, ये हो देश के लिए, ऐसा वैसा फलाना। तो उनके अंदर जोश आ जाता है, अच्छे से फाइट करते हैं। क्योंकि ये स्मृति निकल जाती है ना एक ही रूटीन में रहते रहते। तो बच्चों को बाबा को नशा चढ़ाना होता है, तो उनको उनके स्वमान याद दिलाते हैं कि तुम क्या क्या हो। तो स्मृति आती है तो फाइट अच्छे से करते हैं। तो जैसे होता है दुनिया में, युद्ध में जाते हैं ना, तो एक सेनापति होता है, वो सामने खड़ा हो जाता है, वो बहुत अच्छा अच्छा बोलता है, तो उससे सबको नशा चढ़ जाता है, सब में जोश आ जाता है। तो इसीलिए जाते जाते फिर पता है मुरली खत्म होगी, अपनी रूटीन में जाएंगे, सबके पास अपने अपने तरह की माया आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नशा चढ़ा के फिर टाटा करते हैं बाबा। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो एक और पॉइंट आया कि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ हो नहीं सकती, आत्मा फौरन दूसरे शरीर में जाकर पाठ बजाती है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आत्मा चैतन्य तो है ना, तो फिर वो चुरपुर, अरे शरीर की तो चुरपुर बताया ना, बंद हो जाती है।
आत्मा तो अपनी यात्रा में रहती है ना, उसको जहां जन्म लेना है वो तुरंत वहां जाके प्रवेश करती है आत्मा, बल्कि दूसरे शरीर में जहां भी आत्मा जाएगी वहां चुरपुर शुरू हो जाएगी। जहां से निकल गई वहां की हरकत बंद, जहां पहुंच गई वो हरकत शुरू। अभी हम शरीर की चुटपुट। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, अभी हमारे समझी। अंदर जो चुरपुर है वो संकल्पों की है। जिस तरह के हमारे संकल्प हैं पुरानेपन के, पुरानी दुनिया के, उस तरह के संकल्प हैं, तो वहां से हमारी चुरपुर चालू है। और जो नई है, नया हमारा स्वरूप, नए तरह के जो संकल्प होने चाहिए, वहां हमारा अभी जड़ है। तो हमारा नया शरीर, जैसे कि उसमें आत्मा नहीं प्रवेश की हुई, चेतना नहीं है, वो हमें लानी पड़ती है अपने अंदर, वो फोर्स हमें भरना पड़ता है। इसीलिए बाबा को रोज मुरली चलानी पड़ती है कि कुछ आत्मा में चेतना रहे, नहीं तो जड़वत हो जाती है। लेकिन भी पुरानापन जब उसके अंदर से खत्म हो जाएगा, तो जैसे कि अविद्या हो जाएगी कि पुराने संकल्प, विकारी संकल्प, नेगेटिव, व्यर्थ होता क्या है, तो इसका मतलब वो वाली जो चुरपुर थी पुरानी, वो सब खत्म हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी एक फैक्ट, मतलब ये मुरली से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है जो दांत की बात आई ना, कि जो आज दांतों की बात की ना, हाँ कि जी, बूढ़े हो जाएंगे तो भी वो, तो ऐसी एक फैक्ट मुझे ऐसे ही सबके साथ शेयर करना है कि जो दांत है वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं पूरी बॉडी में से कि पूरा शरीर भी जल जाए ना, पूरा खत्म हो जाए, पर दांत सबसे लास्ट में, उसको बहुत सारी डिग्री चाहिए होती है उसको खत्म होने के लिए, इतने स्ट्रांग होते हैं। सही बात है। जैसे कि इस बार जो प्लेन क्रैश हुआ ना, उसमें लोगों के शरीर पूरे जल गए, लेकिन दांत से ही उनके डीएनए का पता चला। अच्छा, अच्छी बात है। यानी दांतों की बात आई तो इतने स्ट्रांग होते हैं। सही बात है। बाबा ने आज क्या बोला था, क्या बोला था? दांत आदि नहीं भी हो, ऐसा कुछ है, ऐसा लॉ नहीं है कि डिसफिगर हो जाए, एक भी दांत तुम्हारा टूट नहीं सकता, ऐसा कुछ था। भले तुम बूढ़े भी हो जाओगे। हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। और एक आज का जो वरदान था उसमें ये बहुत सुंदर लगा कि स्वमान में रह स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। हाँ जी, ये मान दे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है। ये बहुत अच्छा लगा। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई। आज जो 500 करोड़ और 60,000 को बोला है, वो कौन सा? 60,000 नहीं, 60 लाख। 8 लाख। हाँ जी, ये मुरली में आया हुआ है कि वहां की नई दुनिया की पॉपुलेशन बताई है। ऐसे तो 9 लाख बताते हैं बाबा, तो शुरुआत की बात हो गई, लेकिन लास्ट तक 60 लाख भी बाबा ने बताया इस मुरली के हिसाब से। 500 करोड़ अगर समाप्त हो जाए, केवल 60 लाख बचे, तो एक तरह से उसको प्रलय ही कहा जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। हाँ जी, ये तो सिर्फ एक संख्या बताई है बाबा ने उस दुनिया की। हाँ जी, और जो बोला है ना, ब्रह्मा बच्चा विष्णु बच्चा नहीं कहेंगे, तो वही कौन सा ऐसा? ब्रह्मा को बच्चा बताया, मना बच्चा बुद्धि है। विष्णु को तो समझदार कहेंगे, विष्णु को एडॉप्टेड नहीं कहते। ये भी बोला है बच्चों को कभी बाप के आगे सरेंडर नहीं होना होता, तो विष्णु को एडॉप्टेड नहीं कहेंगे, माना उसके अंदर तो है ही सर्कुलेशन। हद में भी अगर देखेंगे, ब्रह्मा और विष्णु ये जो दो एक्टर होंगे आगे चल के प्रत्यक्ष, इनमें एक एडॉप्टेड होगा और एक एडॉप्टेड नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा सो विष्णु पहले बनेगा, तो कहेंगे उस हिसाब से भी हद में भी कहेंगे कि एक एडॉप्टेड है और एक एडॉप्टेड नहीं है। माना बाहर में रहने वाला अंदर वाले से तीखा चला गया, वो ब्रह्मा सो विष्णु पहले बनता है, तो उसको अडॉप्ट होने की दरकार नहीं, सर्कुलेशन ही है बाप का। तो जो सर्कुलेशन है उनको फिर वहां रहने की दरकार नहीं है कि अंदर रहकर वैसा पुरुषार्थ करें। ये तो यहाँ की बात हो गई। आदि में भी कहेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सरेंडर किया, तो किसी के आगे ही किया होगा ना, तो जरूर बाप के आगे अपना सब कुछ दिया,
तो वो बाप हो गया, वो बच्चा हो गया, उस हिसाब से। तो बाप का सौगात तो तुम बच्चों को दिया, दोनों को दिया, तो हाँ, नई दुनिया की सौगात 2004 की बात कर रहे हैं आप? जो विष्णु और ब्रह्मा है ना, हाँ। तो वो तो बच्चा हुआ ना बाप का। दोनों का जब आपस में कंट्रास्ट करेंगे तो उसमें से कोई बच्चा बुद्धि और कोई तीखी बुद्धि भी तो होगा। स्वदर्शन चक्र माना तीखी बुद्धि और गदा है तो मोटी बुद्धि। कंट्रास्ट दोनों का आपस में किया है। बच्चे तो हैं ही, ये नहीं कह रहे कि बाप के बच्चे नहीं है, ये कह रहे हैं बच्चा बुद्धि और सगीर बुद्धि कौन है, दोनों के हिसाब से। हाँ जी, इस हिसाब से बच्चा है और एक हिसाब से हाँ उस हिसाब से। हाँ जी, और किसी को बोलना है? शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये मतलब विष्णु को सौदर्शन चक्रधारी दिखाया और शंकर को त्रिनेत्री, तो इनमें से कौन सा अच्छा कहेंगे? अब ये भगवानों में भी बैठ के हम उनको सर्टिफिकेट दें, हमारी इतनी है काबिलियत आपको लगता है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहन बोल रही है हमारे पास तो ना तीसरा नेत्र है ना स्वदर्शन चक्र, हम उनको बैठ के, हमें तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। ऊंचा नीचा तो है दीदी, इनमें भी ऊंच नीच तो है। हम कौन होते हैं ऊंचा नीचा करने वाले? जो तीनों से ऊपर बैठा है वो करे उनको ऊपर नीचे। हम कौन होते हैं आप बताइए? हमारे बुद्धि में तो लक्ष्य सामने रहना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है। हम कुछ भी बन जाएं, आसपास के भी कुछ बन जाएं, दूर दूर के भी कुछ बन जाएं तो भी बड़ी बात। इसीलिए कभी इन भेदों में जाना नहीं है। बाबा कहते हैं सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा। ये तो भक्ति मार्ग में चलता रहता है। राम के भक्त कृष्ण आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमारा भगवान श्रेष्ठ, हमारा भगवान श्रेष्ठ। हमारे लिए ऐसा थोड़ी है, हमारे लिए सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बनाने वाला जो ऊंच से ऊंच है वो बुद्धि में है। तो हम क्यों भेद करेंगे? हर एक का अपना कर्तव्य है। कहते हैं ना, हर एक के अंदर अपनी एक विशेषता होती है। जैसे अव्यक्त वाणी में आता है, उस दिन भी आया था वरदान में, अपनी उस विशेषता को काम में लगाना। तीसरा नेत्र माना कहें डिवाइन इनसाइट, किसी का बहुत पावरफुल होता है। बुद्धि योग किसी का बहुत अच्छा एकाग्र होता है। स्थिरता किसी में बहुत अच्छी होती है, तो उसको उस रूप से दिखा दिया। किसी में विजन बनाने की कला बहुत अच्छी है, भ्रुकुटी में बैठे हैं और किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, तो स्वदर्शन चक्र दिखा दिया। तो ये तो अपनी अपनी काबिलियत है उनके अंदर कि जब उन आत्माओं ने संपन्नता के लिए मेहनत की है तो कौन सा आधार उन्होंने बनाया, क्या आधार बना जो वो एकाग्रता की स्थिति में सदा के लिए चले गए। तो उन्होंने जिस विधि से अपनी उस विशेषता को कार्य में लगाया तो उनको वैसा वैसा आयुध दिखा दिया। तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते, हमारे पास अपने तरह की विशेषता है। अब देखें हम क्या बनते हैं, हमारा क्या यादगार सामने आता है। तो जज तो हम तब बने कि कौन ऊंचा है कौन नीचा, जब हम खुद कुछ हों, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो इसीलिए जो उनकी विशेषता है उसको देखना है कि किसी में ये विशेषता है, किसी में ये विशेषता है। भक्ति मार्ग में दिखाया है, महादेव को देखो, श्री कृष्ण को देखो, आपस में एक दूसरे को नमस्ते करते रहते हैं। वो ही ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा। ये तो फैमिली है, तो हम फिर कौन होते हैं? हम भी उस फैमिली के सदस्य बनना चाहते हैं, या हम भक्त बन के लड़ते रहे कि हमारा भगवान श्रेष्ठ तुम्हारा भगवान नीचा? हम क्या बने, फैमिली बने या भक्त बने? क्या लगता है आपको? हाँ जी दीदी है तो फैमिली, सारी देवताओं की फैमिली है, लेकिन यहाँ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाए ना, चार चार मतलब कह दी, नेक्स्ट टू शिव, नेक्स्ट ना ये कृष्ण ना, और ये प्रजापिता शंकर, तो इनके फॉलोअर्स भी तो होंगे ना। फॉलोवर्स होना और फैमिली होना बात अलग अलग होती है। फैमिली वाले होंगे तो उनको कभी भेद नहीं आएगा कि ये हमारा बड़ा भाई है, ये बाप है, दादा है। छोटे बच्चे हैं तो सबकी ही रिस्पेक्ट करेंगे, या किसी की ज्यादा करेंगे किसी की कम? उनको तो सबको ही रिस्पेक्ट करना है। फॉलोअर्स में ये भेद हो सकता है। फॉलोअर्स किसी देवता के फॉलोअर्स हैं तो वो दूसरे देवता को नीचा दिखाएंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु की। तो वो ऐसा कर्तव्य कर सकते हैं। बच्चों को ये शोभा नहीं देता। बच्चों को तो पूरा सार बुद्धि में होना चाहिए। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर,
हर एक के पास अपने तरह की विशेषता है। जो सूक्ष्म वदनवासी ब्रह्मा है वो कोई कम पावर है क्या? सफेद वस्त्र दिखाया है, हमने तो केवल स्थूल में सफेद वस्त्र धारण किए हैं, अंदर हमारे कितनी रंगीन है वो तो हम जानते हैं। लेकिन वो तो शास्त्रों में भी देखो तो एकदम सफेद, बुजुर्ग, अनुभवी, वानप्रस्थी, वो यादगार शास्त्रों में भी चला गया। माना इंटरनल वो आत्मा ऐसी स्वच्छ बनी है ना, तभी तो कहेंगे। तो ये तीनों की ही अपनी अपनी विशेषता है। पुरियों में जिस हिसाब से बैठे हैं तो दिखाई ही देता है, कोई ऊंची पुरी में बैठा है, कोई बीच में, कोई नीचे, तो हमें मालूम तो है ही कौन ऊपर नीचे है, लेकिन हमें उस भेद में जाना नहीं है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये मतलब झाड़ में जो आत्माओं का झाड़ दिखाया ना परमधाम में, फिर कल क्या आया था मुरली में कि ऊंच पे ऊंच शिव बाबा, फिर तिरमोर पे, फिर मामा बाबा, ऐसे मतलब दिखा रखा है ना। तो ये हाँ, ऊंच दिखा नीच रखा। के हिसाब से दिखाया दीदी हमें। सारी सृष्टि के हिसाब से ऊंचते ऊंच हैं, आपस में उनका कंट्रास्ट है। कोई कलातीत है, कोई 16 कला है, कोई 14 कला है। ये तो समझ हमें है ही कि ऐसा है, इसमें तो फिर पूछने जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ जी। दीदी इसमें मतलब फॉलोअर्स में और फैमिली में मतलब क्या अंतर दिखाई देता है? फैमिली वाले जो होते हैं वो उनके फैमिली के हिसाब से देखेंगे ना। जैसे बोला कि तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा हमारा दादा है, दुनिया वाले कहेंगे भगवान, प्रभु, उनका कोई संबंध थोड़ी है। तुम कैसे कहते हो बाप दादा, हमारा दादा, दुनिया के लिए वो होगा भगवान, प्रभु, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बाप है। फिर जो उससे छोटा है तो वो तुम्हारा बड़ा भाई हो गया, तुम्हारे लिए तो पूरी एक फैमिली है। हाँ, विष्णु के लिए चाचा, ताऊ, तो तुम्हारे लिए ये बताया है संबंध तो तुम्हारी फैमिली है। तो तुम ऐसे ऊंच नीच में नहीं जाते कि ये मूर्ति ऊंची, ये मूर्ति नीची। जब भगवान के लिए, अव्यक्त के लिए वो तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो तीनों का ही आधार लेता है, तो हमें तो ये अधिकार नहीं है। ऊंच नीच है कि नहीं है वो जाने, कितना क्या है। लेकिन हम कुछ भी ना होके उनको ऐसे सर्टिफिकेट दे तो फिर हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है ना। इसीलिए हम उससे बचते हैं कि किसी बाबा तो किसी के लिए भी कहते हैं किसी को भी तुम सर्टिफिकेट मत दो, तुम अपने को जज करो सिर्फ। तो हमें समझ तो जितनी है मुरलियों में मिल ही गई है। तो फैमिली है तो हम इन तीनों मूर्तियों को फैमिली की तरह देखेंगे और दुनिया वाले उनको अलग अलग देखेंगे। वो ये नहीं समझते कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो अव्यक्त रूप से कैसे एडवांस पार्टी में सहयोग दिया, ये वो थोड़ी जानते हैं। तो वो भेद कर देते हैं कि ब्रह्मा अलग है, ये तो शंकर पार्टी है। फिर वो बोलेंगे ये तो विष्णु पार्टी है, ये बाबा को नहीं मानते। वो ये नहीं समझ सकते कि ये तीनों ही कैसे कनेक्टेड हैं आपस में। क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के लिए भगवान ने जिन 3 मूर्तियों का आधार लिया, उनमें ही आपस में भेद हो जाए तो उनमें भेद नहीं होता। ये जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनकी बुद्धि में ये भेद होता है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, और ये मतलब जैसे नेक्स्ट तो ये 4 जो भगवान के रूप दिखाए, लेकिन फिर माँ का नाम नहीं लिया इन मतलब। ब्रह्मा का कैसे लेंगे? ब्रह्मा जब विष्णु बने या प्रजापिता, ब्रह्मा प्रजापिता को भी रखा है लास्ट में, क्योंकि वो सारी प्रजा का पिता है। ब्रह्मा का पार्ट केवल यहाँ का है जब बाप ब्राह्मण रचते हैं। ये तो बाबा ने मुरली में कई बार बोला है, ब्रह्मा नाम यहाँ रखा है क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं। वो अधूरा पार्ट है, संपूर्ण ब्रह्मा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मा बने तो फिर वो फरिश्ता कहलाता है, प्रजापिता ब्रह्मा कहलाता है। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ठीक है, और कुछ? अभी एक जो बोला ना कि ब्रह्मा को संपूर्ण नहीं बताया, मतलब फरिश्ता बन जाए वो, तो आज ये भी आया ना कि ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंचा बताया ब्राह्मणों को। हाँ जी। उसका क्या, क्यों ऊंचा बताते हैं? क्योंकि देवता मतलब संपूर्ण, ब्राह्मण तो देवताओं पुरुषार्थी है ना। ऊंचा उस हिसाब से कि भगवान की गोद मिली हुई है। यहाँ पर संगम पर जो टॉप मोस्ट जब पुरुषार्थ कर लेते हैं
वो जो उनकी टॉप मोस्ट पुरुषार्थ की स्टेज है वो सतयुग के देवताओं से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि हीरे जैसा जन्म है ना ये। लेकिन जब वैसे संपूर्ण बन जाए तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो जैसे ब्रह्मा के लिए बोला एक ही मंदिर है पुष्कर में, तो उस हिसाब से बोला कि उतनी पूजा भी नहीं होती है, क्योंकि वैसे संपूर्णता को नहीं पाया है। तो जो विष्णु देवता है उससे ऊंचा तो नहीं कहेंगे ब्रह्मा को। विष्णु की तो कितनी पूजा होती है। यहाँ उस हिसाब से बताया कि जब यही देवताएं, यही ब्राह्मण जब अगला जन्म लेके देवता रूप में आएंगे, उससे उनका ये जन्म कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ भी किया है और पवित्र भी बने हैं, काले से गोरे बने हैं। तो महिमा इस जन्म की है। फिर जब यही आत्माएं अगला जन्म लेके देवकुल में आएंगी तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस हिसाब से बताया। जो यहाँ संगम पे देवता बनते हैं उनकी बात नहीं है, उनका तो पूजन होगा, वो तो हीरे जैसे बन गए। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हो गया क्लियर जी। ठीक है। कल आपने रिंकी बहन बताया था कि ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, जो मंदिर है वो ब्रह्मा का नहीं है, वो प्रजापिता का है। हाँ जी। तो आज जो आप अभी मुरली में भी ऐसा आता है, मुरली में भी कभी कभी ऐसे भी आता है, तो मैं क्या करूं उसमें? नहीं, आई एम सॉरी, पर ये मुझे ये था कि ब्रह्मा का था या प्रजापिता ब्रह्मा का? प्रजापिता ब्रह्मा का ही है। प्रजा हाँ। माना मैंने बस ये एग्जाम्पल दिया कि उसको ब्रह्मा का जो स्वरूप है उसका बहुत जैसे गायन तो है त्रिमूर्ति में, चलो आप मंदिर छोड़ दो, 3 मूर्तियां जब दिखाई जाती हैं वहां पे ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए जाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा तो नहीं कहते उसको। बाबा ने मुरली में ऐसा कह दिया कि प्रजापति का मंदिर है वो अजमेर में। वो यहाँ पर जब हम टैली करते हैं ना नंबरवार सब ब्रह्मा को, तो उनके हिसाब से वो बोल दिया प्रजापिता ब्रह्मा, वो एक यहाँ की बात है। लेकिन आप मोटे रूप में देखो तो 3 मूर्तियां हैं, उसमें गायन तो होता है ना ब्रह्मा का, तो उस ब्रह्मा को भी समझ लो। पूजन वैसा नहीं होता ना जैसा विष्णु और शंकर का होता है, वैसा। हाँ जी, ठीक है, ओके ओके। ओम शांति। और कुछ किसी को बोलना है? हाँ, मैं बोल रही हूँ दीदी। ये मतलब बाबा ने कहा ना मुरली में कि ब्रह्मा तो अनेक है लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक है। तो ये मतलब ब्रह्मा सो विष्णु जो ये बने हैं, इनमें मतलब क्या भेद रह गया? जो ब्रह्मा होते हैं वो नंबरवार ब्रह्मा सब अपनी अपनी स्टेज को ले लेते हैं, सब सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। जो लास्ट में रह जाता है वो एक ही रह जाता है, जो साकार सृष्टि में रह जाता है, तो उसको प्रजापिता ब्रह्मा कह देते हैं। इसमें क्या हो गया? ना विष्णु को प्रजापिता कहते हैं, ना शंकर को, ना सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को। इसका मतलब वो सूक्ष्म वतनवासी नहीं है, तो वो एक ही है जो इस साकार सृष्टि है उसमें प्रजा की रचना कर रहा है उनके मुकाबले में। हाँ जी, क्लियर हुआ? नहीं दीदी, दीदी वो मतलब प्रजापिता ब्रह्मा तो हम ये जो बाबा है वीरेंद्र देव दीक्षित, इसको ही मान सब ब्रह्मा में। तो अभी आपको कुछ नया समझ मिल रही है ना, तो उसमें थोड़ा चेंज लाना चाहिए। विष्णु को और शंकर को प्रजापिता नहीं कहते, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहते। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए, तो वो भी एक एक्टर है, ऐसा बोला है। विष्णु शंकर की बात करते करते ये बोला है वो भी एक एक्टर है, तो वो भी है मतलब इनके अलावा है ना एक्टर। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो मतलब प्रजापिता यहाँ पर रहेगा। हाँ जी, क्योंकि ये जो प्रजापिता है ये तो शिव बाबा बन गया है ना। हाँ जी। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहते, ना विष्णु शंकर को कहते हैं, तो फिर वो अलग एक्टर हो गया ना। हाँ जी, भगवान हो गया ना शिव बाबा, तो सबसे हाँ हो जी, गया, प्रतीत का नाम हो गया। हाँ जी, हाँ जी। कल ना मतलब पहले सुनते आए थे कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। कल कुछ में मैंने मतलब मेरा ही कुछ कम ध्यान दिया क्या, उसके लिए कृष्ण ही बोल रहा है। कल की मुरली में दोबारा पढ़ के आप कल पूछिए, है ना? अच्छा हाँ जी दीदी, ठीक है। ओके। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति।